तो मैं आईटी जॉब रोल्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग ध्यान रखना, इस समय कॉलेजों में पढ़ाई करते उनको भी लगता है कि आईटी में जॉब ही नहीं है। दे आर वर्किंग इन एमसीए, वो एमसीए की पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन एमसीए। और एमसीए स्टडी कर पढ़ाई करने के दौरान वो बाहर आके कहते हैं पटवारी की नौकरी निकली क्या। हमें ये समझ में नहीं आता इंडिया जा कहाँ रहा है। अगर आप एमसीए कर रहे हो तो एमसीए करके आपको तो भाई बेंगलोर की तरफ नजर रखनी चाहिए कि वहाँ पे कितनी जॉब आ रही है। पटवारी क्यों भाई? एमबीए करने वाला बंदा जो है वो कहते हैं कि भैया कोई एक उसका संविदा में लग जाए। मुझे समझ में नहीं आता एमबीए क्यों कर लिया। हमें ध्यान रखना है कैरियर हर जगह है, आपकी नज़र वहाँ घूमनी चाहिए। आईटी में टेक्निकल कैरियर्स में देखिए 6 कैरियर तो आपके सामने है। सबसे बड़ा कैरियर सॉफ्टवेयर डेवलपर माना गया है, सबसे बड़ा कैरियर। उसके बाद होता है टेक्निकल कंसल्टेंट, उसके बाद होता है डिज़ाइनर्स, जो हमारे वेब डिज़ाइनर्स होते हैं, ऐप डिज़ाइनर्स होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी होते हैं, वर्चुअल क्लाउड के टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट होते हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं। ये 3 आपके होते हैं टेक्निकल, ये 3 आपके होते हैं नॉन टेक्निकल। अगर आपको ध्यान रखना है टेक्निकल में जाना है तो सबसे ज़्यादा पैसा देता है डेवलपर में। सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, वेबसाइट डेवलपर बन जाओ, कभी भूखे नहीं मरोगे, उल्टा पैसा कमाओगे। और अगर नॉन टेक में जाना है तो एक टेक्नोलॉजी का स्पेशलिस्ट बन जाओ और आप इंडस्ट्री को गाइड करिए, कैसे काम करना, क्या काम करना। आप ट्रेनिंग दीजिए बच्चों को, आप इंडस्ट्री को गाइड कर सकते, प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए ये 6 सेक्टर है, जिसमें 2 टॉप सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर टेक के लिए और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट नॉन टेक के लिए। साथ साथ में अगर हम जॉब रोल्स में आगे की बात करें तो अगर आपको एडमिन बनना है, अगर आईटी सेक्टर में ध्यान रखना एक एडमिनिस्ट्रेटर भी एक होता है। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब वो जो सब चीज़ों को चलाता है, खुद नहीं करता, काम करवाता है, इसको हम मैनेजर भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान रखना है कोडिंग नहीं करनी है तो आप सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, जो डेवलपर्स को गाइड करता रहता है। प्रोजेक्ट के मैनेजर बन सकते हैं, जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डेवलपर्स को गाइड करता है। आप ऐप मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग मैनेजर बन सकते हैं, क्वालिटी चेक मैनेजर बन सकते हैं, आईटी मैनेजर बन सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि टेक और नॉन टेक में देखिए कितने आईटी कंपनीज में आपको जॉब्स दिख रही है। लेकिन ये सारी जॉब्स आपको दैनिक भास्कर में क्यों नहीं दिखती, ये सारी जॉब पत्रिका में क्यों नहीं दिखती? सवाल आपके मन में आना चाहिए। सर दैनिक भास्कर में दिख जाती तो किस्मत, वहाँ तो 5000 के वो के अनुभवी कुक चाहिए, ऐसा होता है ना। दुकान में बैठने के लिए लेबर चाहिए, प्रोफेशनल क्यों नहीं वहाँ पे ज़्यादा दिखता? क्योंकि इसके लिए प्रोफेशनल वेबसाइट्स में आप लॉगिन करेंगे तब आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आगे जब हम यहाँ पे देखते हैं आईटी जॉब रोल्स में कि भाई आईटी वाला पर्सन करता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना जो मैक्सिमम जो पर्सन्स आज इंडिया को नीडेड है वो डेवलपर और डिज़ाइनर्स हैं। आपको मैं बता दूं इंडिया जो है, हिंदुस्तान जो हमारा है, ध्यान रखिएगा, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आईटी का सेंट्रल पॉइंट है। दुनिया के दूसरे देशों के सॉफ्टवेयर भी, वेबसाइट भी इधर बनते हैं अपने देश में। हमारे जबलपुर में भी ध्यान रखना कुछ कंपनीज है जिनसे मेरी जब बात हुई तो वहाँ यूएई के सॉफ्टवेयर बनते मैंने सुना है, यूएसए के सॉफ्टवेयर बनते सुना है। चालू रखो ना, यूएसए के सॉफ्टवेयर को मैंने बनते सुना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि डेवलपर और डिज़ाइनर्स की बड़ी ज़रूरत है। और डेवलपर डिज़ाइनर्स अगर आप में से कोई भी अगर बन के निकल जाता है तो कभी वो पीछे मुड़ के देखेगा नहीं, क्योंकि इंडिया आने वाले 50 सालों में कोई नीचे तो नहीं आ रहा, ऊपर ही जाएगा। नेटवर्क इंजीनियर्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ध्यान रखना जो आप में से हार्डवेयर और नेटवर्किंग जानते हो, नेटवर्क इंजीनियर बन जाए। हर कंपनी में नेटवर्क सेलेक्ट जो है वो सेट होता है। आपके छोटे से छोटे लैब से लेकर बड़े से बड़े लैब में भी क्या होता है, नेटवर्क सेट होता है। एक सिस्टम एनालिस्ट की भी मैंने बात किया। सिस्टम एनालिस्ट का कौन सा पर्सन होता है, जिसका मेन काम होता है फंक्शनैलिटीज को कंट्रोल करना। प्रोजेक्ट्स आप बना रहे, आप जिसके कंट्रोल में, वो सिस्टम एनालिस्ट आपका होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो आईटी के जॉब रोल्स में रहते हैं। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2030 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2030 तक हम 5th इकोनॉमी बनने की राह में आ जाएंगे। तो अगर थर्ड इकोनॉमी के बनने की राह में हम आ जाएंगे, 5th तो बन ही चुके हैं। तो अगर हमें थर्ड इकोनॉमी बनने के राह में आना है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है बहुत तेज। और अभी एक मैं आपको न्यूज़ भी दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश में एक और शहर आईटी शहर बन गया, वो है रीवा। रीवा में आईटी जो है कंपनीज के लिए आईटी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। तो सिर्फ अब जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर नहीं, अब रीवा, उज्जैन, आपके जो छोटे शहर से जिनको कहा जाता है, इनमें भी आईटी के लिए गवर्नमेंट अब कंपनीज को बुला रही है। यानी आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप ही के शहर के आसपास
आईटी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करें, ध्यान उधर केंद्रित करें, देखिए कि क्या हो रहा है, और ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि आईटी सेक्टर में जॉब नहीं है, कैरियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपके मन में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, किसी आईटी हब में जाइए, हमारे जबलपुर से हर डायरेक्शन की ट्रेन चलती है, आप जाइए वहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। बिकॉज कोई भी फैसला लेने से पहले एविडेंस पे बात करिए। जबलपुर में रह के तो कहते हैं जब इंडिया में कुछ भी नहीं हो रहा, आप बाहर जाते हो तो देखते हो बाप रे इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो आप बाहर जाके देखें और वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ऑफ कर देना अभी।